जातिगत जनगणना का जो कांग्रेस का भी चुनाव में मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था। आदिवासी एक अलग से धर्म कोड की मांग करता है। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करना है, हाँ। उसके प्रावधानों को लागू करना है। क्या आरक्षण की बहुत बड़ी लड़ाई है। जो बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं वो आरक्षण वाले ही है। बैकलॉग मतलब छूट गए हैं, आपको भरना था 2010 में, आदिवासी लोगों को आपने नहीं भरा, वो आरक्षण का था, वो भरवाना, प्लस और भी जो कमिंग वैकेंसीज हैं आरक्षण वाली, उसको लिए भी लगातार लड़ना है, क्योंकि भाई बहुत सारी वैकेंसीज आती है लेकिन रिजर्वेशन के पद खाली छोड़ दिए जाते हैं। अभी जुडिशरी में ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में एक भी इसमें जज में भर्ती नहीं किया आदिवासी को, है ना। तो इसके लिए लड़ना है। प्लस हमको क्या करना है कि अनुसूचित इलाके में इसका जो मूल भावना है उसके आधार पर इसको लागू करना आरक्षण को। आदिवासी इलाके है तो यहाँ पर आदिवासियों का रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के इसमें हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हो, या किसी और में हो। एक और सवाल लास्ट, जातिगत जनगणना का जो कांग्रेस का भी चुनाव में मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था। बीजेपी का ऐसा कई खबरें चलती है कि वो इस चीज का विरोध करती है, ऐसा बताते हैं, ये अफवाह हो सकती है। आप इसके पक्ष में हो या नहीं हो? जातिगत जनगणना में होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और होना ही चाहिए। मैं पक्ष में हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आवाज उठाऊंगा। क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सभी जातियों को अपने अपने जातियों को पता चल जाए कि हमारी संख्या क्या है। अगर बिलों की जनगणना करेंगे आप तो बिल कितने हैं और इनकी हालत कितनी बुरी है। पिछड़ा वर्ग की है, अब ओबीसी की गणना करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी ओबीसी कितनी है। गुजर अपने आप को पता चल जाएगा हम कितने हैं, पाटीदारों को पता चल जाएगा हम कितने हैं, जाटों को पता चल जाएगा हम कितने हैं, है ना, तेली समाज को पता चल जाएगा हम कितने हैं, सेन समाज को पता चला हम कितने हैं, गोंड समाज को पता चल जाएगा हम कितने हैं, मुंडा को पता चल जाएगा हम कितने हैं, दलित को पता चल जाएगा हम कितने हैं। तो अपनी अपनी ताकत का पता चल जाना चाहिए, संख्या का, और पिछड़ापन का पता चल जाएगा कितने लोग आपको अंडर डेवलप्ड है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, कोई इनका विरोध का कारण क्या है? किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जातिगत जनगणना का कोई विरोध कर रहे हैं, कोई सरकार है वो इसलिए विरोध कर रहा है कि अगर गणना करके और इनको बता देंगे इनकी संख्या, तो फिर ये मोबिलाइज हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और फिर ये सत्ता में ये आने लगेंगे। वो ताकत का एहसास नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे ये मोटा आंकड़ा है कि भारत के अंदर में 52% ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग 52% है। अब इनकी एक इनकी क्योंकि जातियां बहुत सारी हैं, हर जाति को अपना अपना आंकड़ा बता देंगे तो ये सारी बड़ी बड़ी जातियां आपस में संगठित हो जाएगी और सत्ता छीन लेगी। आदिवासियों की जनसंख्या बता देंगे अपने अपनी जनजाति का, इनको पता चल जाएगा, फिर ये अपने अपने हकों की मांग करेंगे। इसलिए आवाज दबाने के लिए, अपनी आवाज ना उठाए, अपना हक ना मांगे, इसलिए दबा रखा है इसको, गणना को, जनगणना को। तो इसके लिए आप भी आवाज उठाएं? बिल्कुल समर्थन है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैदान में जाएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। आदिवासी एक अलग से धर्म कोड की मांग करता है, तो क्या वो संभव है? आदिवासी को आपको समझना पड़ेगा, ये जो टर्म है इसको समझना पड़ेगा, इसको दो टुकड़े करो पहले तो। आदि प्लस वासी। आदि मतलब शुरुआत और वासी मतलब निवास करने वाला, राइट। शुरुआत मतलब इस सृष्टि की रचना कब हुई थी इसका कुछ आप आंकलन नहीं लगा सकते हो, है ना। कितने करोड़ों सालों से ये आदिवासी यहाँ रह रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो बहुत पुराने जमाने से रह रहा है यहाँ पर आदमी, है ना, वो आदमी हुआ आदिवासी। भारत में अभी तो जाने कितने ही पैगंबर पैदा हुए हैं, अपने अपने हिसाब से अपना अपना मजहब खड़ा किया। मुस्लिम मजहब खड़ा हुआ, क्रिश्चियन मजहब खड़ा हुआ, हिंदू मजहब खड़ा हुआ, जैन खड़ा हुआ, पारसी, अपना सिख, अलग अलग सारे धर्म खड़े हुए, लेकिन आज तक किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया वो आदिवासी है, राइट। तो जब आदिवासी ने आज तक किसी भी धर्म में कुछ स्वीकार नहीं किया तो आदिवासी किसी धर्म में है ही नहीं, राइट। तो आदिवासी के लिए कॉलम होना चाहिए, साफ सुथरी बात है। उसमें सिर्फ आदिवासी लिखा होना चाहिए, उसमें हाँ आदिवासी होना चाहिए और उसका ट्राइब का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज जो कल्चर बिलों का है सेम कल्चर किसी और ट्राइब का नहीं है। तो अपना ट्राइब का होना चाहिए कॉलम, तो आदिवासी उसका ट्राइब, बिल आदिवासी, गोंड आदिवासी, मुंडा आदिवासी, इस टाइप से होना चाहिए। अंत में आपकी तरफ से जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके इस एरिया के और आसपास के सभी लोगों को आपकी तरफ से आपके आगामी रणनीति आपने बता दी, उसको लेकर के मैसेज। मेरा काम लोगों को सर्विस देना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अगर किसी को परेशानी है किसी भी प्रकार की, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग दफ्तर आ सकते हैं, दूसरे जिले के लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा उपयोग किया जाए। मैं विधायक हूँ, अपनी आवाज देश की राजधानी तक पहुंचा सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे, आपने देखा, सैलाना से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले तमाम बड़े से छोटे से बड़े बड़े मुद्दों को, और सिर्फ सैलाना विधानसभा के नहीं, आसपास के सभी जो बड़े मुद्दे हैं उनको उठाने वाले, जिनको कई सालों से लंबित पड़े थे, कोई बोलना नहीं चाहता, उन मुद्दों को उठाने वाले सैलाना से विधायक श्री कमलेश्वर डोडियार जी। आपने हमको सुना, और इनकी बात से, हमारी बातचीत से आप क्या विचार रखते हैं वो जरूर बताएं। मैं सज्जन कटारा, कैमरामैन दिनेश कटारा के साथ में। थैंक यू सो मच।